हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए आज रीडिंग करते हैं। मुझे जो जो भी एनर्जी पिक होती जाएगी मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। इस में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। मेरी आवाज़ इस टाइम चेंज लग रही होगी थोड़ा सा गले में खराश हो चुकी है मुझे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय। यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हैं और आप काफ़ी टाइम से जैसे एक नई शुरुआत की अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो। चीज़ों में एक नई शुरुआत, एक स्टकनेस से बाहर निकल कर एक नई शुरुआत। और आप इसके लिए अब वेट नहीं कर पा रहे हो। बहुत मतलब चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनकी शुरुआत अभी तक हो जानी चाहिए थी, ठीक है। न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हो और बहुत जल्द ही चाह रहे हो। ये न्यू बिगनिंग आप में से अधिकतर लोग अपने रिलेशनशिप में या अपने इमोशनल साइड को लेके चाह रहे हैं, ठीक है, या चाह रही हैं, आप मेल या फीमेल जो भी है। इसमें क्या है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा मतलब अंदर से आपके ये इच्छा आती है कि वो जो भी पर्सन है वो आपके तरफ आए, ठीक है, और इमोशनली आपको सपोर्ट करे, एक न्यू बिगनिंग हो, इमोशनल लेवल पे एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ऐसा स्टक हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आप पर्टिकुलर किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ें आ रही हैं आप जो वेट कर रहे हो तो वहाँ पे ये पर्सन जो है वो अभी किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने अच्छा किया, आप अच्छा करना आगे भी चाहते हो, आप अपनी लाइफ आगे उनके साथ देखते हो, लेकिन वो पर्सन किसी एडिक्शन में या नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। कोई तो ऐसा एडिक्शन है जिसके कारण से आपके आप मतलब आपके वो पर्सन जो है वो आप तक आ नहीं पा रहे हैं। भले ही उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी ने, उस डेविल एनर्जी ने उनको पकड़ कर रखा है। ये जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं या करती हैं, ठीक है। इनके भी दिमाग में कई चीज़ें आती हैं, कई बातें आती हैं और एक छोटी सी बात को भी ये ओवरथिंक कर करके नेगेटिव बना देते होंगे। अगर मतलब एक नॉर्मल बात को भी ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है होगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहेगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे एक पर्सन है और वो क्या छोटी सी बात को भी नेगेटिव तरीके से या उनके एडिक्शन के कारण कोई छोटी बात भी बहुत बड़ी बात बहुत नेगेटिव तरीके से पेश होती होगी। इस कारण से वो पर्सन भी ओवर थिंकिंग में जाते हैं और आपको भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। मतलब आप भी इस चक्कर में लगातार सोचते हो, लगातार अपनी एनर्जी ड्रेन करते हो इस पर्सन के एडिक्शन के कारण। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इस कारण से। आपके कुछ बाहरी तत्व भी ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में लगातार एंटर करने की कोशिश करते हैं। आपके कोई भी मतलब आपके लाइफ से जुड़ा कोई भी मामला हो उसमें इंटरफेरेंस उनको करनी होती है। कुछ बाहरी तत्व ऐसे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो हो सकता है कि आपको चैन से जीना नहीं देना चाहते या समथिंग। कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे, हो सकता है ये जो बाहरी लोग हैं ये क्लोज वन ही हो सकता है ये फैमिली मेम्बर्स ही हों, लेकिन आपके डिसीजंस पे, आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ों पे मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं।
इस कारण से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। आपके अंदर ऐसी भावना आती है कि चीज़ें मतलब इस लेवल तक किसी के लिए डिफ़िकल्ट कैसे हो सकती हैं, ये भावना आपके मन में आती है। कुछ ऐसे लेवल पे आपको परेशान किया जाता है इमोशनली कि आपको ऐसा लगता है इन सब को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। इस कारण से कभी कभी आपका बिहेवियर काफ़ी रूड भी हो जाता है। और ये जो पर्सन है, जो जिसको ये एडिक्शन है, मेल है या फीमेल है, आप सबकी सिचुएशन में अलग अलग होंगे, उनका भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी होता रहता है और उधर से भी रूड बिहेवियर आपको रिसीव हो रहा है, जबकि आपकी चाहत है एक न्यू बिगनिंग और आप वो पर्सन आपकी तरफ अपने प्यार का कप लेके आए, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, इस नेगेटिविटी, इस एडिक्शन के कारण एक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं और एक दूसरे से रूड बिहेवियर बहुत ज़्यादा आप दोनों का होता जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन को सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के साथ ऐसी भी चीज़ें होंगी कि उनके पास ऑप्शंस होंगे। मतलब एक तरह से फ्लर्टेशियस नेचर होगा, कई लोगों के साथ एक साथ फ्लर्ट करना, मेल है या फीमेल है, ठीक है। फ्लर्ट करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इन बातों के कारण भी आपके और आपके पर्सन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी अपने पर्सन को छोड़कर कहीं और चले जाओ, किसी और कोई और मतलब अच्छी बेटर लाइफ की तरफ चले जाओ, लेकिन फिर आप ओवरथिंक करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपकी बहुत केयर की है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। चीज़ें कहीं कहीं ये ओवरथिंक कर करके रह जाती हैं। देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जो बाहरी लोग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप में से कुछ लोग में ऐसा होगा कि फैमिली, फ्रेंड्स या कुछ लोग, और कुछ में अनदर लव इंटरेस्ट भी है, जिस कारण से आप जिस पर्सन को लेके सोच रहे हो, आपके और उनके में कॉन्फ्लिक्ट्स, एक नेगेटिविटी, और हो सकता है ये एडिक्शन थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके भी हो, जिस एडिक्शन जो नेगेटिविटी फैल रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे लेकिन जजमेंट होते हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से ऐसा जजमेंट आ रहा है कि आपको, देखिए, आपको सीधे कहा जा रहा है कि बहुत ओवरथिंक नहीं करना है। जो भी है किसके हाथ में है? डिवाइन के हाथ में है, माँ काली के हाथ में है। तो वहाँ पे चीज़ें हैं। देखिए, एक नोटिफिकेशन भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे आपके ओवरथिंक को रोकने की बात हो रही है। आपको समझाया जा रहा है कि आप ओवरथिंक मत कीजिए, आप अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए, खर्च मत कीजिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स पे, ठीक है। अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा डिवाइन की तरफ से वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। यहाँ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको लेके कुछ डिसीजन होने वाला है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से। आपकी लाइफ में कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, इमोशनली हर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है आपको। लेकिन अब वही लोग वापस आपके तरफ आएंगे और एक स्टेबिलिटी लेते हुए आएंगे। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की वही लोग कोशिश करेंगे जितना आपको हर्ट किया गया है। और ये सब डिवाइन के एक डिसीजन के कारण होगा। डिवाइन ने अपना डिसीजन लिया है, ठीक है, आपके इस कनेक्शन के लिए, या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जो इस तरीके से चीज़ों को किया जिससे आप अपने लव्ड वन से दूर हो गए, तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। देखिए, एक धुंध से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, एक कन्फ्यूजन। और ये इंसान जो है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वो भी एक स्टेबिलिटी लाने की उसकी कोशिश रहेगी
और उसके इंसान जिन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की, उन सब को छोड़ के वो इंसान आपके तरफ कुछ ऑफर लाएगा, अबंडेंस लाएगा, चीज़ों को देखिए, स्टेबिलिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, और बहुत ही मतलब परफेक्ट तरीके से कुछ आपको ऑफर करने की का वो सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसे आपकी लाइफ में होने वाली हैं। एक दुविधा, जिस दुविधा में आपके पार्टनर या पर्सन या जिस इंसान ने दूसरों की बातों में आके आपको बहुत परेशान किया, जिस दुविधा में वो फंसे थे, उस दुविधा से उनको रास्ता निकलते हुए दिख रहा है। मतलब उनके लिए एक ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है। डिवाइन ही उनके दिमाग को क्लियर कर रहे हैं या कर रही हैं। जो इंसान आपको ऐसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग इस टाइम पैसे से भी बहुत परेशान चल रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड आया यहाँ, पैसे से भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं या चल रही हैं। उनकी एनर्जी में ये है कि चीज़ें आपको, आपकी उन्नति नहीं देख पाना, आपकी कामयाबी नहीं देख पाना, आपसे जलन रखना, अब धीरे 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 वो एनर्जी उनके ही ऑरा को ख़राब कर रही है। जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे इमोशनली, फाइनेंशियली, अब वो भी परेशान होते हुए आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के चीज़ें बहुत हद तक डिवाइन के जजमेंट के बाद आपकी तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, कुछ लोग आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश अभी भी करते हैं। आपके डिसीजंस को, हर चीज़ को कंट्रोल करने की एक कोशिश होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके इस यूनियन पे, आपके इस जो आपके पर्सन के साथ जो यूनियन है, उस पे डिवाइन का हाथ है। तो जहाँ डिवाइन का हाथ है वहाँ पे लोगों का कंट्रोल नहीं चलता है। वहाँ जहाँ डिवाइन अपना आशीर्वाद दे दिए, वहाँ देखिए बहुत लोग हैं जो आपके में इन्वॉल्व हैं, और इवन अगर आप लोग का यूनियन हो भी जाता है तो भी ये ऐसे लोग जो नेगेटिव लोग हैं, ये आपकी लाइफ में तब भी रहना चाहेंगे, दूर होने की उनकी कोशिश नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों पे ना ध्यान देके अपनी एनर्जी को चेंज करना है। अपनी एनर्जी आप इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि जैसे ही आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे, नेगेटिव फेज से बाहर निकलोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना ही होगा। अभी आपको कहा जा रहा है कि अभी आप चीज़ें बहुत ही लाइट मूड में रखिए, बहुत ओवरथिंक करने से बचिए। इतना ओवरथिंक आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।